फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए दोस्तों, व्यास के संबंध में व्यास डी से युक्त किसी वृत्तीय खंड का जड़त्वीय आघूर्ण है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी अबाउट द डायमीटर इज। तो फ्रेंड्स, हर एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक होता है। जैसे कोई स्क्वायर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कोई रेक्टेंगल है तो उसका अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और कोई सर्कुलर सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो यहाँ पे हमें सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। और हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शंस में देख पा रहा हूँ कि ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो सभी को एक नंबर दे दिया जाता है या सभी का एक नंबर काट लिया जाता है। और इसका जो सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हमारा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब नक्शा उन्नतांश के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रोजेक्शन को डैश कहते हैं। When plan is shown above the elevation, the projection is called। ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स, प्लान और एलिवेशन किसको बोलते हैं हम? एलिवेशन हम बोलते हैं फ्रंट व्यू को, और प्लान बोलते हैं हम टॉप व्यू को। तो फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू हमारा किस प्रोजेक्शन में बनता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वो बनता है। तो एलिवेशन के ऊपर जो प्लान होगा वो होगा हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 × 10 × 5 तथा 5 × 5 × 10 आकार वाला एक पात्र का आयतन अनुपात है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए वेसल ऑफ साइज 10 × 10 × 5 एंड 5 × 5 × 10 इज। तो सिंपली इसका रेशियो पूछा गया तो इसको यहीं से हम डायरेक्ट काट देंगे। 5 से 5 गया, 5 से 2 टाइम 10 गया, और 10 से 10 गया। तो 2:1 इसका आंसर होता है, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गलत है? विच वन इज फॉल्स? फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, मतलब 0.5। ये बिल्कुल सही है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2.5, ये भी सही है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है दोस्तों, तो ये भी करेक्ट होगा। और साइन 60 की वैल्यू 0.5 नहीं होगी दोस्तों, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो इसमें क्या गलत है? ऑप्शन डी गलत है हमारा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सही है? विच वन इज ट्रू? तो ये फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। और डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक पतला वृत्तीय डिस्क एचपी तथा वीपी के लंब में है, इसका नक्शा तथा उन्नतांश है। इफ अ थिन सर्कुलर डिस्क इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी, इट्स प्लान एंड एलिवेशन आर। एचपी और वीपी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक सर्कुलर डिस्क दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा? तो इस साइड से अगर हम इसको देखते हैं तो फ्रंट व्यू हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी। और टॉप से अगर देखते हैं तो टॉप से भी हमें एक लाइन ही दिखाई देगी। अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम। प्लान इज अ लाइन, एलिवेशन इज एन इलिप्स। प्लान इज एन इलिप्स, एलिवेशन इज लाइन। बोथ प्लान एंड एलिवेशन आर लाइन्स। बोथ प्लान एंड एलिवेशन आर इलिप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी। नक्शा तथा उन्नतांश दोनों रेखाएं हैं। बोथ प्लान एंड एलिवेशन आर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोणीय त्रिभुज के दो पार्श्व 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, तो कर्ण डैश है।
two sides of a right angle triangle are 3 centimeter and 4 centimeter, then the hypotenuse is। तो फ्रेंड्स इसमें दो साइड हमें दे दी गई है और तीसरी साइड हमें निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगा सकते हैं, जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम आधार इसमें 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर को हम इस साइड ले लेंगे तो ये रूट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। 16 प्लस 9 होगा 25, रूट 25 इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 फीट आकार वाले एक कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का दंड रोड रखा जा सकता है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ साइज 10 फीट इज। तो फ्रेंड्स इसको आप एक क्यूब मान सकते हैं कि एक 10 फीट का एक क्यूब है, तो उसमें सबसे लंबी लेंथ की जो रोड आ सकती है वो कहाँ पे आएगी? वो डायगोनल, जो उस क्यूब का जो डायगोनल होगा, या हिंदी में कहे तो विकर्ण, तो उसमें हम सबसे लॉन्गेस्ट रोड उसमें हम रख सकते हैं। तो उसे सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्राइंग में गोले की त्रिज्या डैश प्रतीक द्वारा द्योतित किया जाता है। स्फीयर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन ड्राइंग बाय। तो किसी स्फीयर या गोले का जब हम रेडियस बताते हैं तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है डायमीटर का सिंबल आर, ऑप्शन बी है एस आर, ऑप्शन सी है ये थीटा का सिंबल ऑप्शन सी में दिया गया है थीटा आर, और ऑप्शन डी है एस पी आर। तो फ्रेंड्स अगर स्फीयर में हमें रेडियस उसका देना है तो हम उसको देंगे एस आर लिख के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समद्विबाहु त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें डैश होते हैं। आइसोसेल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल हैविंग। ऑप्शन ए ऑल साइड इक्वल, ऑप्शन बी टू साइड्स इक्वल, ऑप्शन सी नो साइड्स इक्वल, ऑप्शन डी ऑल एंगल सेम। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू साइड्स इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ ड्राइंग शीट इज। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए 1:√2, ऑप्शन बी 1:√3, ऑप्शन सी 1:0.5, ऑप्शन डी 1:1। तो दोस्तों जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:√2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल डैश के निकट है। एरिया ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग शीट इज क्लोज टू। ऑप्शन ए 0.25 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.75 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 1 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स A0 साइज की जो हमारी सीट होती है वो अप्रोक्स होती है हमारी 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का वर्ग उसके बिल्कुल आधा है तो संख्या है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज जस्ट हाफ ऑफ इट, देन द नंबर इज। ऑप्शन दिए गए 1.25, 0.5 और 2। तो इस क्वेश्चन में अगर 0.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो जो इसका स्क्वायर होगा वो होगा हमारा 0.25, तो जो इस नंबर से हाफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्यूब का सतह क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन मीटर क्यूब है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 मीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज।
तो फ्रेंड्स इसमें सरफेस एरिया हमें दे दिया गया है और वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। तो वो हमें दिया गया है 150। 6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा a² हो जाएगा 25 और a और स्क्वायर 25 के ऊपर जाके रूट होगा तो ये हो जाएगा 5। ये क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ है 5 मीटर और क्यूब की वॉल्यूम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं हम a³। तो 5 का हम क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 125। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल का यूनिट है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, ऑप्शन ए है न्यूटन पर एमएम, ऑप्शन बी न्यूटन पर mm³, ऑप्शन सी न्यूटन mm और ऑप्शन डी न्यूटन पर mm²। तो स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन से। और जो एरिया होता है वो होता है हमारा मीटर या मिलीमीटर स्क्वायर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्नियर पर मुख्य स्केल के 9 डिवीजनों की लंबाई को 10 से विभाजित किया जाता है। वर्नियर के प्रत्येक डिवीजन है। ऑन अ वर्नियर द लेंथ ऑफ 9 डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 9 डिवीजन। ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर इज। ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी 9/10, ऑप्शन सी 10/9 और ऑप्शन डी है 8/10। तो फ्रेंड्स मेन स्केल के 9 डिवीजन्स को डिवाइड किया गया 10 से। तो जो हमारा जो वर्नियर स्केल होगा उसका जो एवरी डिवीजन होगा वो होगा हमारा 9/10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक लेयर का फ्रीजिंग प्रभाव डैश के लिए है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर द इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग अ लेयर इज 2। तो फ्रेंड्स ऑटोकैड में किसी लेयर को फ्रीज करने का इफेक्ट क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार ऑप्शन हम देखते हैं। इसे अदृश्य बनाने तथा पुनर्रचना रोकने, मेक इट इनविजिबल एंड प्रिवेंट रीजनरेशन। ऑप्शन बी इसे अदृश्य बनाने तथा पुनर्रचना करने देने, मेक इट इनविजिबल एंड अलाउ रीजनरेशन। ऑप्शन सी दृश्य बनाने और पुनर्रचना करने देने, अलाउ विजिबिलिटी एंड रीजनरेशन। ऑप्शन डी लेयर का प्रदर्शन करने तथा एडिटिंग रोकने, डिस्प्ले द लेयर एंड प्रिवेंट एडिटिंग इट। तो इसका जो आप आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, इसे अदृश्य बनाने तथा पुनर्रचना रोकने, मेक इट इनविजिबल एंड प्रिवेंट रीजनरेशन। तो एक लेयर को फ्रीज करने का इफेक्ट यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर विच इज ट्रू? ऑप्शन ए फ्रोजन लेयर मुद्रित नहीं हो सकता, फ्रोजन लेयर नॉट गेट प्रिंटेड। ऑप्शन बी हिडन लेयर मुद्रित नहीं हो सकता, हिडन लेयर नॉट गेट प्रिंटेड। ऑप्शन सी हिडन लेयर दर्शनीय है, हिडन लेयर इज विजिबल। ऑप्शन डी फ्रोजन तथा हिडन लेयर दोनों मुद्रित हो सकता है, बोथ फ्रोजन एंड हिडन लेयर गेट प्रिंटेड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रोजन लेयर मुद्रित नहीं हो जाता है, फ्रोजन लेयर नॉट गेट प्रिंटेड। तो फ्रेंड्स जो लेयर हम फ्रीज कर देंगे ऑटोकैड में वो प्रिंट नहीं हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में टूटी रेखाओं द्वारा एक तल को प्रबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू मेक अ सरफेस बाउंडेड बाय ब्रोकन लाइंस? ऑप्शन ए है ट्रिम, ऑप्शन बी ऑफसेट, ऑप्शन सी एरिया और ऑप्शन डी है रीजन। तो फ्रेंड्स किसी ब्रोकन एरिया को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में F9 कुंजी डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर F9 की इज यूज फॉर। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रिड ऑन ऑफ, ऑप्शन बी स्नैप ऑन ऑफ, ऑप्शन सी ऑर्थो ऑन ऑफ और ऑप्शन डी
यू स्नैप ऑन ऑफ। F9 जो हम फंक्शन की यूज करते हैं उसे हम यूज करते हैं स्नैप ऑन ऑफ के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट तथा ड्राइंग फाइलों के लिए एक्सटेंशन नामक्रम में से डैश है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर द एक्सटेंशन नेम फॉर टेम्पलेट एंड ड्राइंग फाइल्स आर रिस्पेक्टिवली। फिर जब भी हम ऑटोकैड में कोई फाइल सेव करते हैं तो या तो वह टेम्पलेट फाइल में हमारी सेव होगी या फिर ड्राइंग फाइल में। तो उनके लिए जो एक्सटेंशन हम यूज करते हैं लास्ट में, जो टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dwt, और ड्राइंग फाइल का जो होता है वो होता है .dwg। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आयत कमांड के लिए संक्षिप्त रूप है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एब्रिविएशन फॉर रेक्टेंगल कमांड इज। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है REC, ऑप्शन सी है RCT और ऑप्शन डी है RE। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑटोकैड कभी चलाया होगा तो आपको पता होगा कि REC एंटर करने से जो है हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा REC। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में डायमेंशनिंग कमांड के लिए संक्षिप्त रूप है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एब्रिविएशन फॉर डायमेंशनिंग कमांड इज। ऑप्शन दिए गए DIM, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी DDL, ऑप्शन डी DI। इसका जो आंसर होगा वो होगा DIM। डायमेंशनिंग के लिए हम यूज करेंगे DIM। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में सेट वेरिएबल मिरर टेक्स्ट का उद्देश्य डैश है। द पर्पज ऑफ द सेट वेरिएबल मिरर टेक्स्ट इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज टू। ऑप्शन ए ड्राइंग के साथ प्रतिबिंब किए जाने हेतु टेक्स्ट को सक्षम बनाना, टू एनेबल टेक्स्ट टू मिरर्ड विद द ड्राइंग। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब करते समय टेक्स्ट को ड्राइंग से हटाना, टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द ड्राइंग व्हेन मिरर्ड। ऑप्शन सी है ड्राइंग के साथ प्रतिबिंब करते समय टेक्स्ट की कॉपी न करना, नॉट टू कॉपी द टेक्स्ट व्हेन मिरर्ड विद ड्राइंग। ऑप्शन डी प्रतिबिंबित करते समय टेक्स्ट को निकालना, टू मूव द टेक्स्ट व्हेन मिरर्ड। तो फ्रेंड्स, जब तक हम किसी ड्राइंग को मिरर करने के लिए मिरर टेक्स्ट कमांड का यूज नहीं करेंगे तो उसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो मिरर नहीं हो पाएगा। तो किसी टेक्स्ट को मिरर करने लायक बनाने के लिए हम मिरर टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ड्राइंग के साथ प्रतिबिंबित किए जाने हेतु टेक्स्ट को सक्षम बनाना, टू एनेबल टेक्स्ट टू बी मिरर्ड विद द ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में रोटेट टूल का प्रयोग करते समय धनात्मक कोण के लिए घूर्णन कोण की दिशा है। इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर व्हेन यूजिंग रोटेट टूल डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन फॉर पॉजिटिव एंगल इज। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव एंगल क्या होगा हमारा, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। और किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव एंगल में रोटेट करने के लिए हम एंगल ऑफ रोटेशन जो यूज करेंगे वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में स्ट्रेच टूल का प्रयोग करते वक्त व्हेन यूजिंग द स्ट्रेच टूल इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सर्कल कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू इलिप्स। ऑप्शन बी है टूल हैज नो इफेक्ट अपॉन सर्कल। ऑप्शन सी सर्कल कैन बी डिलीटेड और ऑप्शन डी है सर्कल कैन बी मूव्ड। तो फ्रेंड्स, सर्कल के ऊपर स्ट्रेच कमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ये हम देखें तो सर्कल के ऊपर स्ट्रेच कमांड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और स्ट्रेच कमांड से हम सर्कल को स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। वृत्त पर टूल का कोई प्रभाव नहीं है, टूल हैज नो इफेक्ट अपॉन सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यदि एक लेयर बंद है तो इफ अ लेयर इज लॉक्ड इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एक बंद लेयर में ब्योरे नहीं जोड़ा जा सकता, डिटेल कैन नॉट बी एडिड टू ए लॉक्ड लेयर। ऑप्शन बी है एक बंद लेयर से ब्योरे हटाया जा सकता है, डिटेल्स कैन बी इरेज फ्रॉम ए लॉक्ड लेयर। ऑप्शन सी है एक बंद लेयर से ब्योरे नहीं जोड़े या हटाए जा सकते हैं, डिटेल कैन नॉट बी एडिड और इरेज फ्रॉम अ लॉक्ड लेयर।
ऑप्शन डी है एक बंद लेयर में ब्यौरे जोड़े जा सकते हैं लेकिन फाइल सेव करते वक्त अप्रत्यक्ष होता है। डिटेल्स कैन बी एडिड टू अ लॉक्ड लेयर बट डिसअपीयर ऑन सेविंग द फाइल। तो फ्रेंड्स लॉक्ड लेयर में हम कोई भी डिटेल ऐड कर सकते हैं लेकिन सेव करने के बाद वह डिसअपीयर हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में परिच्छेदीय दृश्य का रेखाच्छादन करते वक्त व्हेन हैचिंग a sectional view in an engineering drawing, ऑप्शन ए है एवरी डिटेल कट बाय ए सेक्शन प्लेन मस्ट बी हैच्ड। ऑप्शन बी है इट इज अप टू द ड्राफ्टमैन विच पार्ट आर टू बी हैच्ड। ऑप्शन सी है देयर इज नो नीड टू हैच एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। ऑप्शन डी है अ बोल्ट विद इन द सेक्शनल व्यू इज नॉट हैच्ड। तो फ्रेंड्स जब भी हम हैचिंग करेंगे तो उसमें हम किसी बोल्ट की हैचिंग नहीं करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अ बोल्ट विद इन द सेक्शनल व्यू इज नॉट हैच्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑटोकैड ड्राइंग को डीएक्सएफ फाइल के रूप में सेव करने का कारण है द रीजन फॉर सेविंग एन ऑटोकैड ड्राइंग एज ए डीएक्सएफ फाइल इज। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है यह किसी भी दूसरे कैड एप्लीकेशन में खोला जा सकता है। इट कैन बी ओपन्ड इन एनी अदर कैड एप्लीकेशन। ऑप्शन बी है यह संचयन के लिए कम जगह लेता है। इट टेक्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। ऑप्शन सी है यह एमएस वर्ड में खोला जा सकता है। इट कैन बी ओपन्ड इन एमएस वर्ड। ऑप्शन डी है यह ऑटोकैड के पहले संस्करण में खोला जा सकता है। इट कैन बी ओपन्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ ऑटोकैड। तो फ्रेंड डीएक्सएफ फाइल में सेव करने का क्या फ़ायदा होता है कि इसको किसी भी दूसरे कैड सॉफ्टवेयर में हम खोल सकते हैं। इसको किसी भी दूसरे कैड सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क या कैटिया वगैरह में हम खोल सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंडू कमांड को विपर्यस्त करने के लिए सही कमांड है टू रिवर्स द अंडू कमांड द करेक्ट कमांड इज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए रीडो, रीड्रो, एस्केप एंड यू। तो फ्रेंड्स अंडू का जो रिवर्स होता है वो होता है रीडू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है फिनिश। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर।